नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में स्त्री रोग के तहत कुछ अन्य व्याधियों को भी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जहां तक पढ़े थे उसके आगे लेके चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास के बाद यहां आपको मिलता है एक टॉपिक जिसको कहते हैं बंधत्व, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, छोटा टॉपिक कह सकते हैं। बंधत्व का वर्णन अगर डिटेल कहें तो हमको हारित संहिता मिलता है। उसके अतिरिक्त विभिन्न आचार्यों ने बंधत्व के संदर्भ में जो बातें कही हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको चरक मिलेंगे। चरक को अगर देखते हैं तो शारीर स्थान में बीजांश की दुष्टि होने से बंध्या का उल्लेख किए हुए हैं, ठीक है। एक ये देख सकते हैं बीजांश दुष्टि से बंध्या का उल्लेख। सुश्रुत को अगर देखते हैं तो सुश्रुत ने क्या किया है कि बंध्या योनि व्यापद का ही वर्णन किए हैं। जब आपको योनि व्यापद पढ़ा रहे थे तो आपको बताया थे बंध्या नामक योनि व्यापद का वर्णन कौन करते हैं, सुश्रुत करते हैं, ठीक है। वात योनि व्यापद में उसको देखे थे। काश्यप को अगर देखते हैं तो काश्यप आचार्य काश्यप ने जातहारणी के अंतर्गत वर्णन किए। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्त्री प्रसूति का लास्ट टॉपिक यही होता है, जातहारणी। वहां हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार बंध्या से रिलेटेड बातें हमको कहाँ मिलती हैं, जातहारणी मिलती हैं। भाव मिश्र को अगर देखते हैं तो आई थिंक कल या परसों की क्लास में आपको मिलेगा। कहते हैं समीरणा नाड़ी, ध्यान रखिएगा, समीरणा नाड़ी पर शुक्रपात होने से गर्भाधान का न होना, है ना। भाव प्रकाश के अनुसार योनि में 3 नाड़ियां होती हैं, उसमें एक नाड़ी समीरणा नाड़ी है और समीरणा नाड़ी पे अगर शुक्रपात होता है तो गर्भाधान नहीं होता है। इसको हम मान सकते हैं बंध्या के तहत। एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं जिनको हम लोग को देखना चाहिए क्योंकि ये यहीं मिलेंगे हमको। आशय के शीतल होने से गर्भाधान का न होना, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चीज है। आशय के शीतल होने से, यहाँ आशय का तात्पर्य अगर हम कहें तो ये हमको गर्भाशय मिलता है, ठीक है। तो गर्भाशय का शीतल होना, गर्भाधान न होने का कारण ये कौन मानता है, ये भेल मानते हैं। बेटा पॉइंट ध्यान रखने का, अगर आपसे पूछा गया वह कौन से ऐसे आचार्य हैं जो गर्भाशय के शीतल होने या आशय के शीतल होने के कारण बंधत्व का उल्लेख करते हैं या गर्भाधान का न होना मानते हैं, तो आपका उत्तर हो जाता है भेल, ठीक है। पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सबको हम अलग अलग या तो पढ़ चुके हैं या तो पढ़ेंगे। भेल यहीं आपको मिलेंगे कि आशय के शीतल न होने से गर्भाधान का न होना, ये आचार्य भेल मानते हैं। बंधत्व का भेद विभिन्न आचार्यों के अनुसार। एक बहुत बेसिक प्रश्न यहां से आता है, चक्रपाणी को देखती है तो वो 2 मान लेते हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। आदि बंध्या और काक बंध्या, ठीक है। चरक को देखते हैं तो आचार्य चरक 3 प्रकार का मानते हैं, बंध्या, सप्रजा और अप्रजा। चलिए संख्या ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल वर्णन तो नहीं है, ये शब्द का प्रयोग किए हैं। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहां से आता है कि हारित ने बंध्या के 6 भेद किए हुए हैं। इसीलिए देखिए नोट्स के शुरुआत में ही, इस चैप्टर के शुरुआत में ही लिखा गया था कि आचार्य हारित ने बंध्या का विस्तृत वर्णन किए हुए हैं और हारित के अनुसार बंध्या के भेद कितने होंगे, 6। एकदम ध्यान रखिएगा, 6। दूसरा प्रश्न इसी के नीचे है जिसमें अक्सर लोग गड़बड़ी करते हैं। देखिए रस रत्न समुच्चय है और इधर काश्यप है। रस रत्न समुच्चय और काश्यप के अनुसार, फिर से समझिएगा, रस रथ समुच्चय और काश्यप के अनुसार बंध्या के 6 भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। लोग यहीं से गड़बड़ करते हैं कि हारित का 9 है, कि हारित का 6 है, कि काश्यप का 9 है, कि समुच्चय का 6 है। तो ध्यान रखिएगा हारित यहाँ आपको 6 मिलते हैं, ठीक है। रस रत्न समुच्चय और काश्यप, रस रत्न समुच्चय और काश्यप कितना मानते हैं, 9 मानते हैं। देखिए रत्न है यहाँ पर, ठीक है, रत्नों का धारण करते हैं और रत्नों को धारण किसको कराते हैं, बच्चे को कराते हैं। बच्चे मतलब कौमार भेद वाले, कौमार भेद मतलब काश्यप। और ग्रहों की संख्या या रत्नों की संख्या कितनी होती है, 9। तो आप अगर रत्नों की संख्या और बालक के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। जो बहुत बेसिक प्रश्न गलत होने की संभावना होती है यहां से चेंज हो जाता है। तो चक्रपाणी 2 है, चरक 3 मान लेते हैं, हारित 6 मान लेते हैं, ठीक है। हारित 6 है, मान क्या लेते हैं। और यहाँ रत्न और इधर काश्यप, रत्न और काश्यप ये दोनों कितना मानते हैं, 9 मानते हैं। जब आपको बोला गया कि हारित जो है इसका विस्तृत वर्णन करते हैं तो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। बंधत्व से अगर थोड़ा सा अंदर जाके सवाल पूछेगा, हारित के अनुसार 6 नाम एकदम कन्फर्म, संख्या एकदम कन्फर्म।
अब इस 6 नाम को अगर देखिए तो एक आता है काकबंध्या, दूसरा आता है अनपत्या, तीसरा आता है गर्भस्रावी, मृतवत्सा, बलक्षया और अजातरसा। चलिए नाम तो पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना ही होगा, नाम एक बार फिर बोल दे रहे हैं, काकबंधा, अनपत्या, गर्भस्रावी, मृतवत्सा, बलक्षया और अजातरसा। बहुत बेतहासा याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इनके लक्षणों को देखें तो बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल बनता नहीं है। एक सवाल यही बनता है जो बहुत कॉमन है, कई बार पूछा गया सवाल है कि अगर कोई स्त्री एक संतान उत्पन्न होने के बाद बंध्या होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? काकबंध्या। ठीक है, ये तो पढ़ते समय ही याद कर लीजिए, बाकी चीजें बहुत कठिन नहीं है। काकबंधा उसे कहते हैं जब कोई स्त्री एक संतान उत्पन्न करती हो और उसके बाद कोई संतान उत्पन्न न करे या उसके बाद बंध्या होती है तो हम काकबंध्या कहते हैं ना। काक कौवे को कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कौवा दिख रहा है, एक कौवा, तो एक से याद करिए कि एक संतान के बाद अगर वो बंध्या होती है तो ये काक वाला हो जाएगा। अनपत्या का मतलब आप बहुत आराम से समझते हैं, अपत्य कहते हैं संतान को, अनपत्या मतलब होता है जो संतान उत्पन्न ही न करे। तो यहाँ लिखा है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक बंधत्व। क्या बोलेंगे? प्राथमिक बंधत्व। प्राथमिक बंधत्व, प्राथमिक बंधत्व जिसमें स्त्री कभी गर्भधारण न करे उसको हम क्या कह देंगे? अनपत्या। देखिए, अपत्या कहते हैं जो पुत्र संतान उत्पन्न करे, अनपत्या मतलब इसको कोई संतान उत्पन्न न हो। तो कोई संतान उत्पन्न न करने वाली क्या हो जाएगी? प्राथमिक बंधत्व बोलेंगे, जिसमें कभी गर्भधारण न किया हो। गर्भस्रावी मतलब होता है गर्भ का स्राव हो जा रहा है। हाँ, गर्भस्रावी तो ये बार बार गर्भ धारण करेगी, गर्भस्राव या गर्भपात के कारण जो है उसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? गर्भस्रावी। तो इसको भी बहुत याद करना नहीं है, नाम से ही मालूम चल जा रहा है। अगला आपको मिलता है मृतवत्सा। मृतवत्सा मतलब वत्स कहते हैं उसका बेटा, मृत मतलब मृत, मृत संतान उत्पन्न करती। अगर मृत संतान उत्पन्न करेगी तो यहाँ क्या हो? गर्भाशयांतर, गर्भ के अंदर ही गर्भाशयांतर, मृत गर्भ की उत्पत्ति। ठीक है, हर बार वो क्या करेगी? गर्भ धारण करेगी, गर्भस्राव भी नहीं होगा, लेकिन गर्भ के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी को हम यहाँ क्या कह दिए हैं? मृतवत्सा। ठीक है, बलक्षया मतलब, चलिए, व्याधियों के कारण या किसी कारण से अगर वो धातुओं के क्षय होने से बंधत्व उत्पन्न होता है, इसको हम बलक्षया कहेंगे, नाम से ही मालूम चल जा रहा है। और लास्ट को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इसका एक कारण और है, यह है अजात रसा। अजात रसा मतलब कहते हैं गर्भाशय या योनि के संकोच के कारण बंध्या का उत्पन्न होना। ठीक है, अगर शरीर के अंदर एनाटॉमिकल कोई डिस्टरबेंस है, एनाटॉमिकल कोई एबनॉर्मेलिटी है जिससे गर्भाशय या योनि का संकोच होता है, उसके कारण अगर वो बंधत्व होती है तो उसको अजात रसा कहते हैं। क्या बोलेंगे? अजात रसा। अजात रसा। और ये कैसा होता है? कृच्छसाध। तो एक पॉइंट और हम ध्यान रखेंगे, अजात रसा कैसा होगा? ये कृच्छसाध्य होगा। तो इस तरह करके काकबंध्या, अनपत्या, गर्भस्रावी सब नाम से मालूम चले। अनपत्य मतलब कोई संतान न उत्पन्न किया हो, उसको प्राथमिक बोलेंगे। काक मतलब एक संतान उत्पन्न हुआ उसके बाद बंध्या हो गई, स्राव के कारण या गर्भपात के कारण बंधत्व हो। मृतवस्था मतलब गर्भाशय को गर्भ धारण करती है पर गर्भाशय के अंदर मृत्यु हो जाती है। बल क्षय होता है दांतों के क्षय से। और अजात रसा कहते हैं गर्भाशय या योनि के संकोच के कारण, और वो कृच्छसाध्य होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, आराम से याद भी हो जाता है, बहुत दिक्कत नहीं होती है। चिकित्सा में कोई खास बात नहीं है, हर जगह चिकित्सा के रूप में यह चीज देख सकते हैं, निरूह बस्ती जो है अमृत के समान गुणकारी होता है। निरूह बस्ती एक खास चिकित्सा हो जाएगी। बाकी नारायण तेल है, वात नाशक चीजों का प्रयोग सकते हैं। हाँ, वात रोगाणाम नाशनम तैल उत्तमम, शारंगधर का एक श्लोक है, इसको थोड़ा देख सकते हैं। नारायण के तेल के लिए कहा गया है। रसोन कल्प है, सतपुष्पा कल्प है, सतौरी कल्प है, काश्यप तो जगह जगह ये सब बोले ही हुए हैं। तो ये एक सामान्य चिकित्सा, त्रिवृत, स्नेह बस्ती आदि का प्रयोग कर सकते हैं बंधत्व को दूर करने के लिए। ठीक है, कामदेव घृत भी नाम आता है, शारंगधर का ही है। कामदेव घृत, पूग पाक है ना, योग रत्नाकर का है, ये शारंगधर का है। इन सब के ढेर सारे योग दिए, बहुत सारे योग दिए हुए हैं। अक्सर योग में मिलता ही जाता है कि बंधत्व को दूर करता है, इस तरह की बात लिखी गई है। दैव विपाश्रय चिकित्सा के तहत हम लोग दो नाम देख सकते हैं,
पुत्र यष्टि यज्ञ करा सकते हैं या प्रजावर्ण बंध का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रजावर्ण बंध हम लोग काश्यप में पढ़े भी थे। तो इस तरह करके बंधत्व के सामान्य चिकित्सा को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट व्याधि को अगर हम देखते हैं तो वो हमको उपदंश मिलता है। लास्ट क्लास में हम आपसे बोले थे कि प्रदर का प्रथम वर्णन कौन करता है, चरक कहते हैं। अश्रिग्धर का वर्णन कौन करता है, प्रथम सुश्रुत करते हैं। और वहीं पर उपदंश का भी वर्णन कौन करते हैं, सुश्रुत ही करते हैं। हालांकि अलग अलग जगह है, उपदंश कहीं और है, अश्रिग्धर कहीं और है, लेकिन सुश्रुत संहिता में इसका प्रथम वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने उपदंश का वर्णन नहीं किया हुआ है, इसीलिए पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम कौन वर्णन करता है, सुश्रुत वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ कहते हैं यह स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है, योग रत्नाकर कहे हुए हैं। ठीक है, पर उपदंश पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकता है, सामान्य रूप से पुरुष की व्याधि है, लेकिन यहाँ पर एक आचार्य हैं योग रत्नाकर, इनका ये कहना है कि यह पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकता है। तो निसंदेह हम लोग को जानना भी चाहिए ये बात। योग रत्नाकर ने क्या किया है, उपदंश को योग कर दिया। किसमें योग कर दिया है कि भाई स्त्री को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है ना। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना होगा कि उपदंश का वर्णन या उपदंश स्त्री को भी हो सकता है या स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है। ये बात कौन कहा है, योग रत्नाकर कहते हैं। वहां श्लोक लिखा था स्त्री नाम पुंसाम जायन्ते, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है। ठीक है, उपदंश के प्रकार इसको हम लोग पढ़ेंगे जब सुश्रुत में आते हैं, निदान स्थान में। निदान स्थान के 11-12 अध्याय के आसपास आते हैं तो उपदंश 2-3 व्याधियां एक साथ करके वर्णन की गई है, वहां पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ की काम की चीज देख सकते हैं, उपदंश के प्रकार कितने होंगे, 5, इसमें कोई संदेह नहीं है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। यहाँ देख सकते हैं वात वाले लगभग वात जैसे ही लक्षण मिलेंगे। पारुष्य है, त्वक परिपुटन, परिपुटन वात के साथ आता है। स्तब्धता भी कहाँ मिलता है, वात के साथ मिलेगा, इसलिए स्तब्ध मेटता। और ये लाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको बल्कि हम ऐसे सर्किल कर दें, विविध वात वेदना। वैसे यहाँ क्या मिलता है, पित्त वेदना। वैसे यहाँ क्या मिलेगा, श्लेष्म वेदना। ठीक है, बाद में यही कह दिया कि विभिन्न प्रकार की वात जैसी वेदना मिलेगी, यहाँ भी पित्त के समान वेदना मिलेगा और यहाँ भी कफ के समान वेदना मिलेगा। तो देखिए इतनी बात कहने के बाद लास्ट में अगर ये कह दिए हैं तो ये पूछ सकता है, क्षिप्रपाका पित्तवत वेदना। अब जो चारों ऑप्शन होगा, चारों पित्त वाले ही ऑप्शन होंगे अलग अलग व्याधि का। तो हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि जो विविध वात वेदना, पित्त वेदना और श्लेष्म वेदना, ये शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है, उपदंश के साथ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपदंश के साथ ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। भेद का नाम भी कोई पूछ देता है तो बिल्कुल सामान्य 5 भेद है। तो जैसे प्रायः भेद होता है वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज, ये 5 नाम यही होंगे। एक बहुत बेसिक जो सवाल बनता है उसको आप देख सकते हैं, बहुत आराम से इसको सही करके आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पक्व उदुम्बर संकासम, पके हुए उदुम्बर के समान वर्ण वाला, दिखने वाला, पक्व उदुम्बर संकासम। और पित्तज है तो जल्दी पाक होगा, इसलिए यहाँ पर क्षिप्र पाक शब्द प्रयोग किया गया है। इसी तरह अगर कफज को कहें तो शवथु मिलेगा, कंडू मिलेगा, कठिनता मिलेगा और स्निग्धता मिलेगी। तो ये पूरे कफ के जैसे ही लक्षण है। तो अंडरलाइन करें चाहे ना करें, थोड़ा सा अंडरलाइन करने पर अच्छा लगता है नोट्स। तो शवथु है, कंडू है, साथ में आपको कठिनता मिलेगा। इस कठिनता ध्यान रखिएगा हमेशा कफ के ही साथ आता है ना, 99% कफ के साथ ही आता है। रक्तज वाला देखिए तो सुश्रुत की खासियत है कि पित्तज वाले लक्षण को ही क्या कह देते हैं, रक्त वाला। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव। हाँ, हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है पित्त वाले लक्षण, लेकिन सुश्रुत कई जगह ऐसा किए हुए हैं कि जब पित्तज के साथ रक्तज वाला भेद बताते हैं तो थोड़ी कृष्णता को और ऐड कर देते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो। कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव, ये आपके किसके लिए आ जाएगा, रक्त के लिए आ जाएगा। अत्यर्थम अश्रिक प्रवृत्ति, निश्चित तौर पर देख सकते हैं यहाँ पित्त वाला था, अब ये रक्त वाला हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अत्यर्थम अश्रिक प्रवृत्ति, हाँ, अत्यधिक रक्त की प्रवृत्ति, अत्यधिक रक्त की प्रवृत्ति। और एक बात यहां जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आपको याप्य होता है, बहुत बार पूछा गया है कि सुश्रुत के अनुसार कौन सा उपदंश याप्य होता है, तो रक्तज होगा। ठीक है, आखिर रक्तज को याप्य, ये तीनों साध्य है, तीनों साध्य है, बिल्कुल ध्यान रखिए, नोट्स में ऐसे कर लीजिएगा। ये आपको याप्य मिलता है
और अगर सन्निपातज में आते हैं तो ये कैसा मिलता है, असाध्य मिलता है। ठीक है, एकदम बहुत पूछा जाता है सवाल, और बहुत बेसिक प्रश्न के रूप में हम लोग इसको देखते हैं कि रक्तज उपदंश कैसा होगा, याप्य होगा, और सन्निपातज कैसा होगा, असाध्य होगा। ठीक है, अब असाध्यता की अगर बात करें तो सन्निपातज में देखिए यहाँ क्या मिलता है, शेफ अवदरण, शेफ मूत्रेंद्रिय को बोलते हैं, मूत्रेंद्रियों का अवदरण हो जाना, शेफ अवदरण। दूसरा पूछता है कृमि प्रादुर्भाव, कृमि प्रादुर्भाव, कृमियों की उत्पत्ति और मरण। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, आपसे इतना कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दे कृमि प्रादुर्भाव और मृत्यु या शेफ अवदरण कृमि प्रादुर्भाव और मृत्यु ये किसका लक्षण है, तो सन्निपातज उपदंश का लक्षण होगा। किसका लक्षण होगा, सन्निपातज उपदंश का। जहां सुश्रुत आएंगे जरूर पढ़ेंगे, यहां से आप पढ़े रहेंगे तो वहां इजीली हम लोग याद कर लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट में अगर देखते हैं तो मुस्क शोफ को अष्टांग संग्रह अतिरिक्त लक्षण मान लिया है। अब सन्निपातज का एक खास लक्षण क्या मान लिया है, मुस्क शोफ में भी, अष्टांग हृदय में भी हो, लेकिन यहां से हम इसको नोट किए हैं अष्टांग संग्रह से। अष्टांग संग्रह ने मुस्क शोफ को एक अतिरिक्त लक्षण मान लिया है। मतलब बागभट, शेफ अवदरण, कृमि प्रादुर्भाव और मरण ये तो माने ही है, एक नया लक्षण उनके अकॉर्डिंग मिल गया, क्या चीज, मुस्क शोफ। ठीक है, तो इस तरह करके उपदंश के 5 भेद लक्षण ध्यान रखिएगा। पक नंबर हमेशा पित्त के साथ आता है, क्षिप्र पाक भी पित्त के साथ होगा, बाकी कठिन ये समझ में आ जाएगा। कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव, रक्त देखिए क्या होता है, रक्त और जम जाता है तो काला हो जाता है, तो कृष्ण से जोड़ लेंगे इसको। अत्यर्थ रक्त की प्रवृत्ति होगी, रक्तज है, ये याप्य होता है। शेफ अवदरण, कृमि प्रादुर्भाव और मरण ये असाध्यता का लक्षण होगा। अच्छा कभी कभी पूछा जाता है, ये एक्चुअली शेफ अवदरण, कृमि प्रादुर्भाव, मरण ये सन्निपातज के लक्षण में भी आता है, और कहा भी गया है कि अगर उपदंश में ये 3 लक्षण मिल जाते हैं तो वो उपदंश कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। जब हम चिकित्सा में आते हैं तो चरक में भी बहुत चिकित्साएं दी गई हैं। ये एक कॉमन सा नाम लिख दिया गया है, जैसे चोप चीनी आदि चूर्ण, चोप चीनी का फिरंग में प्रयोग किया गया था। योग रत्नाकर, बाल हरित्यकादि गुटिका, योग रत्नाकर, ये बहुत आप समझ सकते हैं इतना योग क्यों लिखा गया है ना। ये पूछा गया है, बाल हरित्यकादि गुटिका पूछा है। वरादि गुगलू, वरादि गुगलू एकदम योग ध्यान रखेंगे। रसघृत ठीक है, रसगंधक ठीक है। त्रिफला मसी, त्रिफला मसी, त्रिफला मसी है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये जो 2 योग आप देखते, जाम्बवादी योग और महाक्षारादि गुटिका, एकदम उसको समर्पित कर दीजिएगा उपदंश की चिकित्सा के लिए। जाम्बवादी योग और साथ में महाक्षारादि गुटिका, जाम्बवादी योग महाक्षारादि गुटिका। देखिए आप 2-3 बार इसको निशान लगा के पढ़े रहेंगे ना तो आपको योग आएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा उपदंश वाले के ही नीचे इतने ढेर सारे योग दिए हुए थे, इसको देख सकते हैं। छेदन द्वारा विश्रावण कर सकते हैं, जलौका के द्वारा विश्रावण कर सकते हैं, और यहाँ आपको मिलता है मेढ्र की मध्य सिरा का वेधन। अगर इसमें सिरा वेध करना होता है, ये अतिरिक्त जगह भी बताया गया है कि अगर हमको उपदंश की चिकित्सा या आप जहाँ सिरावेद बताया गया है वहां देखते हैं तो कहा गया है उपदंश में हम सिरावेद कहाँ करते हैं, मेढ्र की मध्य सिरा। आपको मेढ्र के साथ साथ ये मध्य को भी क्या होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मेढ्र की मध्य सिरा का वेधन किसमें करते हैं हम लोग, उपदंश में करते हैं। उपदंश के लिए 2 सवाल और यहाँ बनता है। उपदंश के लिए पथ्य क्या है, सुश्रुत में ही लिखा हुआ है। उपदंश में जो पथ्य होता है वो होता है यवान कूप जल, यव का अन्न और कुएं का पानी, एकदम अलग तरह का पथ्य है। यवान कूप जल, यवान कूप जल, यवान कूप जल, ध्यान रखें, यवान कूप जल ये उपदंश के लिए पथ्य माना गया है। अगर यहाँ हम अपथ्य देखते हैं तो गुड़ और तक्र हो गया, यही थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, खाने की चीज है गुड़ और तक्र। बाकी दिवा स्वप्न, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। गुरु, अन्न, परिश्रम और अम्ल रस इत्यादि तो मान लीजिए सामान्य सा निषेध होता है, लेकिन गुड़ और तक्र को हम थोड़ा यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे।